अपना इसको आगे कंटिन्यू कर रहे थे। अब इसको आप पावर को ब्रेक कर लोगे, क्या लिखोगे, x टू दी पावर k मल्टीप्लाई बाय x टू दी पावर 1। इसको तो ब्रेक करना ही है, आपकी चॉइस होती है इसको करो या नहीं। अगर आप ब्रेक करने के बाद कॉमन लो तो भी ठीक है, और अगर आप डायरेक्टली कॉमन ले सकते हो तो भी ठीक है, जैसा आपको इजी लगता है कैलकुलेशन में, जहां आपको ज्यादा समझ में आता है ना। तो आप चाहो तो इसको भी, इसको देखते हुए ब्रेक कर लो, और इसको तो करना ही है इसको देखते हुए ना, चॉइस आपकी है। तो मैंने क्या किया, ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, ऊपर देखा x टू दी पावर k मल्टीप्लाई बाय x टू दी पावर 1, ये तो ब्रेक करना ही है। अब ये मैंने सेम कॉपी कर दिया y की पावर k प्लस 1। अब हमेशा आपको ये जो फर्स्ट नंबर है इसकी वैल्यू यहां से निकालनी है, x माइनस वाई इंटू एम तो है ही, ये उधर जाएगा तो प्लस y की पावर k होगा। कहाँ रखनी है, इधर x टू दी पावर k की वैल्यू रखनी है यहाँ पर। तो यहां से x टू दी पावर k की वैल्यू निकालोगे, यहाँ प्लेस करोगे ये, और प्लस क्या आएगा, x की पावर k की जगह आएगा, ऊपर देखना x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय m, फिर ये उधर ट्रांसफर प्लस y की पावर k, यहां तक आया ये बचा है, ये बचा है, तो ये ब्रैकेट लगाओ, इंटू और x लिखना है, ये इंटू और x यहाँ लिखो, और आगे माइनस y की पावर k प्लस 1 एंड फ्रॉम 1 वैल्यू प्लेस इस तरह से होगी। ध्यान से देखो, कोई डाउट किसी को इस स्टेप में वैल्यू प्लेस करने में? फर्स्ट इक्वेशन से x की पावर m की वैल्यू प्लेस की गई, ठीक है। और कोई इसके अलावा कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? आगे चलें। अब इस x को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x इंटू एम ब्रैकेट में x माइनस वाई, क्या आएगा, m x माइनस वाई प्लस x इंटू वाई की पावर k, और वो सेम एज। तो ब्रैकेट ओपन करो, x से मल्टीप्लाई करो जो x लिखा है, क्या आया मेरे पास, x इंटू एम, दैट इंप्लाइज mx x माइनस वाई, ठीक है। x से इंटू करा तो mx x माइनस वाई पास पास। अब आगे नाउ नेक्स्ट, x को इससे इंटू करो प्लस x इंटू वाई की पावर k, और ये तो आपको लिखना ही है माइनस y की पावर k प्लस 1। एनी डाउट यहां तक? मल्टीप्लाई क्लियर? अब आप इसमें देखना, इस टर्म में और इस वाली टर्म में y की पावर k प्लस 1, देखना क्या कॉमन आएगा और क्या बचेगा। यहाँ m x माइनस वाई है, प्लस इसमें पावर k, इसमें एक पावर ज्यादा है तो y की पावर k कॉमन आएगा, जिसमें पावर कम होती है वो कॉमन लेते हैं, ये कॉमन आएगा। यहां से एक x बचेगा, यहां से माइनस आएगा, इसमें से एक पावर कम करोगे, एक k बाहर चला गया तो एक y बचेगा, y की पावर 1 बचेगी। k प्लस 1 माइनस k इज इक्वल टू 1 पावर, ठीक है। एनी डाउट? कॉमन लेना क्लियर? अब वापिस से आप ब्रैकेट कॉमन लोगे, कौन सा ब्रैकेट, x माइनस वाई दोनों सेम हो गए, वापिस कॉमन। नाउ दैट इंप्लाइज x माइनस वाई कॉमन, एक तो बचा mx प्लस वाई की पावर k, mx प्लस वाई की पावर k, ये बच गया, बस हो गया प्रूफ। क्योंकि बाहर x माइनस वाई आया तो हम कह सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, इट इज अ मल्टीपल ऑफ x माइनस वाई, कुछ भी। ये जो आया इसके आगे लिख दो विच इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। तो थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब आप लिख सकते हो देयरफॉर थर्ड स्टेप यानी p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, एंड लास्ट हेंस by the PMI, Pn is true, Pn is true for all n belongs to natural numbers, ये आपका आंसर। तो ये थे डिविजिबिलिटी वाले। एनी डाउट?
और बोलो, कोई डाउट किसी को? आगे चले। डिविजिबिलिटी कंप्लीट, दो टॉपिक कंप्लीट। फर्स्ट इज सीरीज सीक्वेंस, सेकंड इज डिविजिबिलिटी। इसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें डबल था, है ना। तीन तरह के क्वेश्चन है, एक लास्ट टाइप बचा है, तो ये सेकंड टाइप आपका कंप्लीट है ना। अब थर्ड टाइप इनइक्वलिटी, लेस देन इक्वल टू टाइप के क्वेश्चन, जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन इस तरह के क्वेश्चन होंगे, वो करते हैं, ठीक है। नाउ टाइप 3 लेस देन इक्वल टू टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखना। लिखो एक क्वेश्चन डिविजिबल, इसमें लेस देन इक्वल टू टाइप। क्वेश्चन इज प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट n is less than 2 to the power n for all n belongs to natural numbers। ये आपका क्वेश्चन है। इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल टू, लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, इस तरह का कुछ, ठीक है। तो स्टेप 1, लेट Pn be the given statement n less than 2 to the power n। Let Pn n is less than 2 की पावर n, ठीक है। अब n की वैल्यू 1 रख के चेक करते हैं कि आंसर क्या होगा। नाउ P ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहां 1 आया, ये साइन है, यहां 1 आया पावर में 2 की पावर में, क्या बन गया, ये आया 1, ये एज इट इज, और यहां 1, 1 इज लेस देन 2 की पावर 1, यानी 1 इज लेस देन 2। अब आप ये डिसाइड कर लो कि ये ट्रू है या फॉल्स, और यहां इसके आगे लिख दो विच इज ट्रू, तो आगे चलेंगे, विच इज फॉल्स तो क्वेश्चन कंप्लीट, खत्म, नहीं होगा प्रूफ, गलत है क्वेश्चन, है ना। तो अपन ने चेक किया विच इज ट्रू। नाउ देयरफॉर P of 1 is true। ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। नाउ एनी डाउट यहां तक? ठीक है, अब अपन आगे लेट P of k लिखते हैं ना, लेट P of k भी ट्रू, लेट P of k भी ट्रू। देयरफॉर यहां पर आपने k लिखा, यहां k लिखा, तो ये हो गया P of k सच दैट k लेस देन 2 की पावर k, और इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसमें इक्वल टू नहीं है, तो जैसा डिविजिबिलिटी में करते हैं इक्वल टू 7m 9m 11m कुछ भी, यहाँ पर एज इट इज जैसा है रिजल्ट। सीक्वेंस में भी ऑलरेडी इक्वल टू होता है, सेंटेंस नहीं है वो भी ऐसे, इसको भी सेम, बस वो डिविजिबिलिटी वाले में मल्टीपल होने के कारण 24m 7m इस तरह कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ कंप्लीट, यहाँ तक, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट k+1। नाउ P ऑफ k+1 स्टेटमेंट बनाए, प्रूफ करना है आपको बाद में। यहां k+1 ये लेस देन, और ऊपर k+1 2 की पावर k+1, ये स्टेप 2 है। ये आपको अभी प्रूफ करना है, ये प्रूफ नहीं है, ये आपको आगे फर्दर प्रूफ करना है। एनी डाउट यहां तक? कोई डाउट पहले यहां तक क्लियर? यस बोलो। सर वो k इज लेस देन 2 की पावर k होगा ना? k इज लेस देन, हाँ। एनी डाउट यहां पर किसी को यहां तक? और कोई? आगे चलें।
ओके ठीक है। अब आगे अपने को प्रूफ कैसे करना है ना, स्टेप नेक्स्ट प्रूफ करना है अपने को, वो लिखते हैं। यहां से आप स्टार्ट करोगे, यहां से फ्रॉम 1 से। जो अपने क्वेश्चन थे दोनों टाइप के, सीरीज वाले में अपन LHS लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन की RHS के इक्वल प्रूफ करते हैं ना, और जो डिविजिबिलिटी वाले हैं उसमें पावर को ब्रेक करके करते हैं। इसमें अपन यहां से इक्वेशन 1 से स्टार्ट करेंगे, जो आपको ऑलरेडी मालूम है। फ्रॉम 1 क्या मालूम है, k लेस देन 2 की पावर k है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। अब आप देखो कि आपका आंसर ये है, ये आपको लाना है माइंड में, ये प्रूव करना है, और यहां से आपने स्टार्ट। सबसे पहले पावर को देखो, पावर में k है, और जो रिक्वायर्ड है, जो आपको लाना है, वो है 2 की पावर k प्लस 1। क्या है आंसर जो मुझे चाहिए इक्वेशन 2, उसमें 2 के ऊपर जो पावर है वो k प्लस 1 है, जबकि इक्वेशन 1 जहां से मैंने स्टार्ट किया जो गिवन है वहां पावर k है। तो आप में से कौन बताएगा कि मैं इस पावर को 2 की पावर k को 2 की पावर k प्लस 1 बनाऊं, ऐसा बनाऊं, तो मुझे इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, क्या स्टेप करूं कि ये 2 की सर इंटू 2 करेक्ट, बिल्कुल सही। तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करने जा रहा हूं ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों साइड इंटू होगा तो दोनों साइड। क्यों करना है आपको इंटू 2, आपको कैसे मालूम पड़ेगा 2 से ही करना है, इसको देख के मालूम। ये और ये कंपेयर करो, पावर वाला पहले देखना है ना। तो समझ में आया यहाँ तक, मल्टीप्लाई बाय 2 करने जा रहे हो पहले। नाउ मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपको मिलेगा k को मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो तो 2k हो गया, और इधर 2 की पावर k प्लस 1 हो गया। क्लियर, एनी डाउट यहां तक? क्यों किया, ये सब क्लियर है ना। अब आप ये देखो कि आपको यहां पर 2 की पावर k प्लस 1 दिख रहा है, यहां भी आपको 2 की पावर k प्लस 1 दिख रहा है, दोनों वैल्यूज आपको सेम नजर आए, दोनों पार्ट सेम है, यहां तक मैच हो गया। क्लियर। अब आप यहां आ जाओ, यहां पर k प्लस 1 है और यहाँ पे 2k है। अगर मैं 2k को k प्लस 1 लाने की कोशिश करूं तो 2k को मैंने लिखा 2 बार। क्या लिखा 2k को मैंने, दैट इम्प्लाइज, इसको लिख सकते हैं k प्लस k 2 बार, और ये तो एज इट इज है। क्या लिखा 2k को लिख दिया k प्लस k, 2k ही होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंगल k है, तो इसको यहाँ k प्लस k कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैंने आगे देखा k के आगे प्लस 1 चाहिए, यहाँ केवल k है, प्लस 1 नहीं है इसके आगे, तो मेरे को यहाँ प्लस 1 लाना है इधर, जिससे कि इक्वेशन 2 की LHS और ये भी सेम होने लगे। तो मुझे यहाँ प्लस 1 लाना है, तो मैंने क्या किया, k प्लस 1, इसके आगे प्लस 1 किया, ये प्लस, और इस जो सेकंड k है फिर उसके आगे माइनस k किया, और इधर सेम नंबर। ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, लेकिन जैसे ही मैं इधर भी ऐड करूं इधर भी ऐड करूं तो ये चेंज हो जाएगा। RHS तो ऑलरेडी इक्वेशन 2 की RHS से मैच हो गई है, तो दोनों साइड नहीं करना है, एक ही साइड करना है, लेफ्ट हैंड साइड में करना है जो। तो अगर मैंने प्लस 1 किया तो नेचुरली मुझे माइनस 1 करना पड़ेगा। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1। क्यों, क्योंकि जो इक्वेशन 2 है उसकी LHS में k प्लस 1 लिखा है, k प्लस 1 बनाने के लिए प्लस 1 की जरूरत थी, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट। एनी डाउट यहां तक? क्लियर है यहां तक? ओके। अब आपको जो प्रूफ करना था वो ये था, k प्लस 1 लेस देन 2 की पावर k प्लस 1, ये आपका स्टेप प्रूफ करना था। ठीक है, एनी डाउट यहां तक? क्लियर। अब आपको ये स्टेप प्रूफ करना था जबकि आपके पास k प्लस 1 तो है ही, और सम एक्स्ट्रा यानी k माइनस 1 आपके पास आ गया, एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई k माइनस 1, एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई है ना, और आपको प्रूफ करना था k प्लस 1 ये वाला पार्ट। अब आपको ये स्टेप देखना है जो आपको प्रूफ करना था, जिसको आपने इक्वेशन 2 लाइक किया हुआ है, जो आपको प्रूफ करना है, और ये स्टेप देखना है जो अभी आपके पास आ चुका है, इसको थर्ड कर दो आप, और वो वहां लिखा है। ठीक है, अब आप मुझे कंपेयर करोगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड को k प्लस 1 को, और ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट पूरा, ये पूरा कंप्लीट पार्ट, इन दोनों को कंपेयर करोगे और ये बताओगे कि कौन सा पार्ट
ग्रेटर है और कौन सा पार्ट स्मॉलर है। क्या करोगे, ये होल एक्सप्रेशन और ये लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूव करना है इक्वेशन 2 की, और जो आप रिजल्ट ला चुके हो इक्वेशन 3। आरएचएस तो सेम है ही आपकी, तो कौन सा पार्ट ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, आप में से कौन बताएगा। इक्वेशन 2 एलएचएस देखो, इक्वेशन 3 एलएचएस देखो। एलएचएस को एलएचएस से कंपेयर करो, 2 और 3 की एलएचएस कंपेयर करो, ये बताओ कि कौन सी टर्म ग्रेटर है कौन सी टर्म स्मॉलर है। सर इक्वेशन 3 की एलएचएस ग्रेटर होगी। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। इक्वेशन 3 की एलएचएस ग्रेटर होगी, करेक्ट आंसर। रीजन, सीधी सी बात, यहां तक दोनों मैच हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला 5 + 3 और यहाँ 5, जैसे ये और ये सेम है, तो यहाँ इस 5 प्लस समथिंग 5 + 3 इस तरह से है ये, और ये केवल 5 है, तो नेचुरली 5 + 3 की वैल्यू इंडिविजुअल 5 से ज्यादा होगी। अगर दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो उन दोनों का सम इंडिविजुअल नंबर से, सिंगल नंबर से हमेशा ग्रेटर होगा। अगर मैंने आपसे पूछा 7 + 8 दो नंबर है, तो इनका सम हमेशा इंडिविजुअल नंबर, इंडिविजुअल मतलब 7 हो या 8 हो, दोनों से इनका सम ग्रेटर होगा। दिस सम एडिशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। इंडिविजुअल नंबर बोलो, एनी नंबर नहीं। सम ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल नंबर, सिंगल एंट्रीज, वो तो आपको ही मालूम है। हाँ, अगर दोनों का सम 0 होता ऐसे तो फिर इक्वल, अगर आप 0 ऐड कर दोगे तो फिर वो इस 7 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि ये है सम ऑफ टू नंबर्स और वो है सिंगल नंबर। तो आपको मालूम है ये सम, इस सम से हम इस वाली टर्म से हमेशा ग्रेटर होगा। तो यहां पर ने लिखा नाउ वी नो दैट कि सम ऑफ टू नंबर्स यानी k + 1 + k - 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंगल नंबर, ऐसे। या फिर उल्टा, क्योंकि इनइक्वलिटी ऐसे चल रही है तो मैं इसी इनइक्वलिटी को लगाऊंगा, रिवर्स हो रही है अभी, है ना, एक ही बात है। अगर मैं बोलता हूं 9 इज ग्रेटर देन 7, मतलब 7 इज लेस देन 9, बात तो एक ही है, कैसे भी लिखो। तो मैंने यही बात लिखी इस इनइक्वलिटी को, यानी इधर लिखा मैंने स्मॉलर नंबर लिखा, यहाँ k + 1 लेस देन होगा इस होल टर्म के, k + 1 + k - 1 इसके। अब यहां तक आपको कोई डाउट है तो पहले आप उसको क्लियर करो। एनी डाउट? इस लाइन का मतलब समझ में आया, ये कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया? जो आपको प्रूव करना था वो इक्वेशन 2 मैंने लेफ्ट साइड देखी, और जो रिजल्ट आप पहुंच चुके उसकी एलएचएस देखी। इक्वेशन 2 की एलएचएस को इक्वेशन 3 की एलएचएस से कंपेयर किया गया, दोनों इक्वल तो नहीं है, तो मैंने ये देखा कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर, वो लिखा मैंने, उस रिजल्ट को यहाँ फॉलो किया, ये ध्यान रखते हुए कि जो इनइक्वलिटी जिस फॉर्म में वैसे लिखा, तो थोड़ा इजीली कंपेयर हो जाएगा। बाकी आप इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलूं मैं, यहां तक क्लियर है? एनी डाउट? क्लियर है? एनी डाउट? नहीं। अच्छा, अब आप में से कौन बताएगा कि क्या यहां पर इक्वल टू का साइन आएगा या नहीं? क्या ये दोनों इक्वल हो सकती है टर्म या नहीं हो सकती है? अगर आप कहते हो ये हमेशा स्मॉलर ही है या हमेशा ग्रेटर ही है, मतलब ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं हो सकती कभी भी, तो सही है। और अगर आप कहते हो हाँ इक्वल हो सकती है, तो मुझे यहाँ ऐसे लगाना है। अब आप में से कौन बताएगा जल्दी से, इक्वल हो सकता है या नहीं? सर अगर k - 1 0 हो तो k - 1 0 हो तो हो सकता है, तो क्या k - 1 0 हो सकता है? पॉसिबल है क्या k - 1 0 होना? यस पॉसिबल है। आपको मालूम है यहाँ जहां भी आप k n जो भी यूज करते हो सिंबल, वो सब नेचुरल नंबर्स हैं। k क्या है आपका? नेचुरल नंबर है।
पूरा क्वेश्चन नेचुरल नंबर पर है, n की जगह आपने k लिखा था, n क्वेश्चन का पार्ट था, n नेचुरल नंबर था, ये आपको मालूम है, यानी आप n की जगह या k की जगह 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो, है ना। तो इसका मतलब यहाँ मैं 1 रख सकता हूँ, यहाँ भी 1 आएगा, तो वैसे ही 1 आएगा, ये 0 हो जाएगी पूरी टर्म, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और जैसे ही ये टर्म 0 हुई तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो आपने जब कंपेयर किया, कंपैरिजन किया आपने, आपको मालूम है, आप ये लिख रहे हो कि हमको मालूम है कि रिलेशन स्टैंड करता है, तो आपको साथ में यहाँ इक्वल टू भी लगाना है इस क्वेश्चन में। चेक ये भी करना है कि ये दोनों में से कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर है, वो तो है, क्या ये इक्वल हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि आपका इस साइन से कोई मतलब नहीं चल रहा है, आप ऊपर क्या लिख रहे हो, वी नो दैट, हमको मालूम है कि इनको कंपेयर करने पर ये टर्म ग्रेटर है, ये टर्म स्मॉलर है। एनी डाउट? ये क्लियर? इक्वल क्यों आएगा, कैसे आपने चेक किया यहां तक? ठीक है, ओके। नाउ वी नो दैट k plus 1 is always less than equal to this plus this, ये आपको ऑलरेडी मालूम है, आपको ये प्रूव करना है ना, ये ध्यान रख, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। ओके, एनी डाउट? अब आप इस इक्वेशन को देखो, जो रिजल्ट है, देखो ये टर्म आपने यहां लिखी हुई है, और ये वाली टर्म, ये वाला पार्ट, इसको चेक करो, ये टर्म यहां आ चुकी है एज इट इज, ये पार्ट बचा है, क्या मैंने इसके आगे ये लिख दिया लेस देन 2 की पावर k प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, वो चेक करो इसके आगे। एनी डाउट? पहले तो सोचो, देखो ये चीज तो आपने कंपेयर करके लिखी इन दोनों को, इसको और इसको, फिर ये का यही पार्ट तो मुझे कॉपी करना है, ये टर्म यहां कॉपी कर चुका हूं, तो ये वाला तो है, मेरे को मालूम है कि ये टर्म ऑलरेडी लेस है इस वाली टर्म से, कहां से, 3 से, तो ये वाला पार्ट यहां कॉपी करा, अब आपका पास इस तरह से स्टैंड हो गया। बोलो पहले कोई डाउट किसी को यहां तक? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं, ये क्लियर सबको यहां तक? अब आप इसको देखो और मुझे ये बताओ कि नाउ फर्स्ट पार्ट में और इस थर्ड पार्ट में, लास्ट में, मिडिल टर्म में क्या रिलेशन है। नाउ क्या मैं ये कह सकता हूं कि नाउ फर्स्ट पार्ट is always less than the third part, क्या आपका जो रिलेशन है वो क्या कह रहा है, क्या मतलब क्या है स्टेप? आप मेरे को ये कहने जा रहे हो, मान लो ये 5 है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, ये पूरा सम है, ये तो 5 है ही, प्लस ये प्लस, ये वैल्यू आपने बोला 0 हो सकती है, चलो एक बार को अपन 0 ले लेते हैं, फिर ये साइन, और ये यहाँ पे जो है वो इस पार्ट से, इस वाली टर्म से, सेकेंड वाली टर्म से तो ग्रेटर है, सेकेंड वाली टर्म मतलब इससे तो ग्रेटर है, तो मैंने यहाँ पे सपोज क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। अब ये बताओ फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन है, क्या ये फर्स्ट पार्ट इस थर्ड पार्ट से हमेशा स्मॉलर होगा, ग्रेटर होगा, इक्वल होगा, क्या लिखूं मैं इसको? एनीवन, कौन बताएगा? नाउ फर्स्ट एंड थर्ड, हाँ यस, परिधि बोलो, यस। सर फर्स्ट पास हमेशा स्मॉलर होएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर सबका देने बोल, इक्वल नहीं हो सकता, फर्स्ट पार्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड। इक्वल कौन कौन हो सकते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि सेकंड वाला पार्ट थर्ड वाले पार्ट से हमेशा स्मॉलर है, यानी थर्ड वाला पार्ट हमेशा ग्रेटर है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में और थर्ड वाले पार्ट में इक्वलिटी, इक्वल कभी हो ही नहीं होगा। तो मैंने क्या लिखा, नाउ देयरफॉर फर्स्ट वाला पार्ट यानी k प्लस 1 इज ऑलवेज लेस देन 2 की पावर k प्लस 1। यहां से फर्स्ट ये साइन और ये लिखा ऊपर इस तरह से, और आपका स्टेटमेंट नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 जो आपको प्रूव करना था वो आ गया आपके पास। ठीक है, एनी डाउट? ये आपका सेकंड वाला जो स्टेटमेंट था वो प्रूव हुआ, यही आपको प्रूव करना था। नाउ देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। और लास्ट में हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all n belongs to natural numbers। इस तरह से आपको लिखना है।
ये स्टेप्स हैं इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस के। जो आपकी के वाला स्टेप होता है ना, के वाला स्टेप इक्वेशन 1, वहां से आप स्टार्ट करोगे। सेकंड वाला जिसको प्रूव करना होता है k+1, उसको ध्यान में रखते हुए चलोगे। पहले पावर्स को मैच करोगे, अगर पावर है तो चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट, पावर इक्वल करोगे, क्योंकि इनटू करना इजी होता है ऐड करने से ज्यादा। तो आप पहले पावर्स इक्वल कर लोगे, फिर आप जो रिमेनिंग साइड बचेगी उनको इक्वल करने की कोशिश करो। और अब ये और एग्जाम्पल करेंगे अपन, क्लियर हो। अब बोलो इसमें कोई डाउट पहले तो? ओके ना हो तो यहां तक आपका एक ये क्वेश्चन हुआ है। अब मैं आगे इसी तरह का एक इनइक्वलिटी टाइप कर ले, लेस देन इक्वल टू का आगे और एक स्टेप लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 1 + x power n greater than equal to 1 + nx 1 + nx whenever x is positive and n is a positive integer ये आपका क्वेश्चन है ना। स्टार्ट करो, P ऑफ n लिख के स्टार्ट करो। क्या आ रहे, वीडियो क्लियर नहीं आ रही क्या? हाँ, नाउ स्टार्ट करो, पहले 1 प्लेस करो, चेक करो स्टेप 1। ओके, अपने अभी अगर ऐसे टाइम है, लेकिन अगर बाई चांस क्लास बंद हो जाती है या टाइम हो जाता है तो अपन मंडे को, कल नहीं मंडे को इसको कंटिन्यू करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन को। कल नहीं, कल संडे है, लेकिन कल मैं ऑफ नहीं रख रहा हूँ, ऐसा नहीं है छुट्टी है, लेकिन ये टॉपिक कंटिन्यू नहीं करेंगे। सेम टाइम पे वही डबल क्लासेस 10:30 बजे अपन पढ़ेंगे, आगे कुछ एक्स्ट्रा टाइप, जैसे आपको कुछ अलग से मैथ्स पढ़नी है, जैसे मेंस के लिए जो कंपटीशन दे रहे हैं जेई मेंस वगैरह उनके लिए, या आगे जैसे कुछ सीपीटी वगैरह करना है तो एक चैप्टर होता है लॉग, लॉगरिथमिक, लॉग क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्वेश्चंस कैसे करते हैं ना, कुछ जनरल मैथमेटिक्स जो आपके मेन से रिलेटेड है, जनरली कॉम्पिटिशन एग्जाम से, या सेट्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए है ना। तो इस तरह से आपकी कल एक एक्स्ट्रा क्लास टाइप हो गई, ये समझ लो, जो होगी वही डबल क्लास के रूप में। तो साइंस वाले जो बच्चे कंपटीशन यानी मेंस के हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, वो आएंगे। और इसके अलावा कॉमर्स के बच्चे भी जो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं वो आ सकते हैं। केवल ऐसा नहीं कि साइंस के लिए है, चॉइस आपकी है, कंपलसरी नहीं है, बस मेरा कहना है। और सजेशन ये है कि अगर आप सब पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको बस थोड़ी देर आना है और नॉलेज हमेशा काम आती है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, है ना। कोई ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल की मैथ्स पढ़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल है। और अगर आप सब आओ तो बढ़िया, वेलकम है। और जिसको नहीं आना है वो उसके लिए कंपलसरी नहीं है कोई, है ना, ठीक है। तो कल अपन सेम टाइम पे चलेंगे, चॉइस आपकी है, कुछ एक्स्ट्रा मैथ्स पढ़ेंगे अपन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। नाउ अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने इसमें वैल्यू डाली n की जगह 1, तो मुझे मिला p ऑफ 1, 1 + x पावर में 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 1 × x। तो आप देखो दोनों इक्वल हो गए, क्या मिला ये आपको, ये भी 1 + x है, ये भी 1 + x है, विच इज ट्रू। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, इक्वल है, इक्वल हो ही रहे, तो अपन ने चेक कर लिया, ट्रू है, सही है, ठीक है। अब आप n की जगह k लिख के छोड़ दो, है ना,
लेट 1 प्लस एक्स टू द पावर के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स, इक्वेशन 1। यहां पर के, यहां पर के, या आप ऐसे इक्वेशन 1 करके छोड़ दो उसको। अब आप लिखो k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 प्लेस करो, तो यहां पे k प्लस 1, यहां पे k प्लस 1। नाउ p ऑफ k प्लस 1, 1 प्लस x टू द पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस k की जगह k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x। ये स्टेप, ये आपको प्रूव करना है ना, इक्वेशन 2 यहां तक। अब आप पहले मुझे यहां तक चेक कर लो, और अगर आपको यहां तक कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो आप पूछो, फिर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूंगा। अगर हो गया पूरा टाइम पे, अभी है वैसे 7 मिनट्स है, हो सकेगा। चले आगे, इसको सिंप्लीफाई करने, यहां तक क्लियर है। अब आप क्या करोगे, यहां से शुरू करोगे, फ्रॉम 1 लिख के, फ्रॉम 1 ये स्टेटमेंट लिखोगे पूरा, 1 प्लस एक्स टू द पावर के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स। ओके, कौन बताएगा इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? सर 1 प्लस एक्स इंटू करेंगे। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर आ गई। 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करें, पहले पावर को पावर के इक्वल बनाओगे। मैंने आपको जो आपका आंसर है वो ऊपर देखो, इसमें पावर में k प्लस 1 है, यहाँ मेरे पास k ही है। पहले ये दोनों पावर्स वाला पार्ट में सेम करूंगा ना, तो मैं 1 प्लस एक्स की पावर को k प्लस 1 बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे एक 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इधर मल्टीप्लाई किया है, इसको चेक करना, जो स्टेप नहीं आया वो बोल देना। ये लिखा है मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स कर दिया इधर, तो इधर भी 1 प्लस के एक्स के आगे भी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स ही होगा, ठीक है। दोनों साइड 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे। 1 प्लस एक्स की पावर k है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स किया, 1 प्लस के एक्स है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स किया। क्लियर? एनी डाउट? आगे चले, आगे सिंप्लीफाई। ये दोनों तो इनटू होकर पावर में ऐड होके k प्लस 1 पावर बन जाएगी। आप क्या करोगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 हो गई। ये साइन है, इनको ब्रैकेट को इनटू करो, मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू एक्स इज x, kx को 1 से kx और kx को x से kx स्क्वायर। ये प्रोडक्ट हो गया आपके पास, ठीक है। एनी डाउट यहां तक? अब इसको तो सेम कॉपी करो, 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 तो है ही। अब इसको RHS को इस तरह से सॉल्व करो कि ये RHS जो आंसर लाना है ना आपको, सेकंड वाला पार्ट, इसकी RHS से मैच हो जाए, एग्जैक्टली मैच हो जाए या ऑलमोस्ट मैच हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए या तो, या मैक्सिमम इसकी टर्म्स आपको मिले। इस तरह से रखना है आपको, जिससे आप बाद में कंपेयर करोगे ना। आप चेक करो, देखो 1 ये रहा है, 1 लिख दिया, प्लस x कॉमन है ब्रैकेट में, k प्लस 1 है, यानी kx प्लस x है। ये रहा kx, ये रहा x, तो इन दोनों में से x कॉमन ले लो और k प्लस 1 हो गया, बाकी जो रह गया रिमेन रहेगा, एंड प्लस kx स्क्वायर। इस तरह से इसको सॉल्व करो कि वो इससे मैच हो जाए ना। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। जो प्रूव करना है वो सेकंड है, फर्स्ट से आपने स्टार्ट किया है, थर्ड तक पहुंच गए हो। अब वापस वही कंपैरिजन, आपको कंपेयर करना है मुझे इसको और इसको, RHS कंपेयर करना है, और इस इनइक्वालिटी के साथ वी नो दैट करके आपको रिजल्ट बताना है। तो बोलो, कोई बताए, कौन बताएगा इसका? सर इक्वेशन थर्ड का RHS बड़ा है। नाउ आपको कंपेयर करना है और आपको बताना है कि इनमें से क्या रिजल्ट सही है, कौन सी टर्म ग्रेटर है, कौन सी टर्म स्मॉलर है। क्या करना है, कंपेयर करना है और आपको बताना है कौन सी टर्म स्मॉलर है, कौन सी टर्म ग्रेटर है, ठीक है। क्या बताना है, कंपेरिजन करके बताना है कौन सी टर्म ग्रेटर, कौन सी टर्म स्मॉलर। किसमें? थर्ड और सेकंड और थर्ड में से आपको कंपेरिजन, ठीक है। स्टार्ट करें, सेकंड एंड थर्ड।
इनमें से कौन सी टर्म ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलर है। नाउ ये है सम ऑफ 2 नंबर्स और ये है सम ऑफ 3 नंबर्स, 1 2 3। वी नो दैट सम ऑफ 3 नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ओके। क्या कौन सी टर्म ग्रेटर है? थर्ड इक्वेशन की RHS इज ग्रेटर देन द RHS ऑफ द सेकेंड इक्वेशन। ये आपको मालूम है ना, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट। क्या लिखा यहाँ पे? कंपेयर किया। क्या लिखा यहाँ पे? फ्रॉम 2 and 3 करके कंपेयर किया, तो मुझे मिलेगा कि ये टर्म उस टर्म से ग्रेटर है। ये ग्रेटर का साइन इधर और स्मॉलर वाली टर्म, तो इस साइन को ऐसे लगा के आपको लिखना है। जो ग्रेटर है वो इधर, जो स्मॉलर है इधर, ये ग्रेटर है। तो यहाँ आया 1 प्लस x टू द पावर k प्लस 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और उधर आया 1 प्लस k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x इधर। एनी डाउट? एनी डाउट? लिखने का मेथड से लेके कोई भी डाउट आप पूछ लो। तो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट अपना, है ना, तो मैं इसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन। एनी डाउट? ये सबको क्लियर है? ओके। नाउ आगे आगे तो आपको मालूम है यही वाला पार्ट, वो वाला पार्ट जो आपने लिखा है उसको देखना। ये टर्म ये रही, ये टर्म है, आपको अब इसको आगे लिखना है, आंसर वो लाना है। तो मैं इसके इधर ये वाली टर्म ये रही मेरे पास, ये वाला स्टेप। अब आगे मैं इन दोनों को कंबाइन करने जा रहा हूँ। अगर आपको लिखना है 4th लिख सकते हो आप। और अब इनको आगे चेक करो, देखो ये टर्म इधर लिखी हुई है आपके पास और ये टर्म आपको इधर लिखनी है। 3 और 4 को कंबाइन करके लिखना है आपको। रिजल्ट को चेक करना क्या लिख रहे हैं। फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4, ये आपका A है समझ लो, ये ग्रेटर देन इक्वल, ये समझ लो B है, तो कि यही की यही टर्म आपकी यहाँ लिखी हुई है, तो ये B है समझ लो, और ये आपका C है समझ लो। इसको पढ़ो A B, तो ये B ये C, कंबाइंड A B C। क्या लिखूं? फ्रॉम 3rd and 4 कंबाइन करके A ग्रेटर देन इक्वल टू B एंड ग्रेटर देन इक्वल टू C। तो फर्स्ट 1 प्लस x की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस x इंटू k प्लस 1 प्लस के एक्स स्क्वायर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू दिस टर्म 1 प्लस k प्लस 1 इंटू x। इस तरह से कैसे पढ़ोगे आप? A B और ये B और ये C ऐसे, तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C कंबाइंड, ये स्टेप। एनी डाउट? जल्दी से कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन आपका। क्लियर? क्लियर? अब फर्स्ट एंड थर्ड लिख दो बस और आंसर कंप्लीट। अब आप इसमें से मिडिल नंबर हटा दो, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट लिख दो। नाउ दैट इंप्लाइज 1 प्लस x की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू लास्ट टर्म 1 प्लस k1 प्लस 1 इंटू x। ये आपका आंसर कंप्लीट। लास्ट के 2 लाइंस क्या लिखते हैं वो आपको मालूम है, वो लिख लेना। नाउ p ऑफ k प्लस 1 इज 2, हैंस बाय द PMI। क्लियर? कोई डाउट हो? अगर आपको कोई डाउट हो बाद में भी पूछ सकते हो। ये आपका